नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। एक अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हुआ है और ये थोड़ा डिफरेंट है जो बाकी डिपार्टमेंट से आए हैं, जिस भी रीजन में आए कैंडिडेट को उन लेटर से। इसमें आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की बात की गई है और गिवन टाइम भी दिया गया है कि उस टाइम तक आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड MTS 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट का है ये, जिनका सिलेक्शन हुआ है BCG वैक्सीन लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गुवेंडी, चेन्नई। आई डोंट नो मैंने इसे प्रोनाउंस ठीक किया है या नहीं प्लेस को, बट इफ़ आई एम रॉन्ग फॉर गिव मी प्लीज़। जो ये इसकी डेट है वो है 24/5/2021, यानी कि 2 दिन पहले का ही है। एंड एक कैंडिडेट का नाम वगैरह है, साफ साफ लिखा है ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी नॉन मिस्टर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन टेम्पोररी बेसिस इन BCG वैक्सीन लेबोरेटरी दिस। ठीक है। अभी काफ़ी को कंफ्यूजन थी कि टेम्प्रेरी क्यों लिखा हुआ है। तो टेम्प्रेरी इसलिए लिखते हैं कि आपका जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाए प्रॉपरली, अगर आप किसी क्रिमिनल केस में या हार्डकोर क्रिमिनल केस में किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में अगर इंडल्ज हैं, किसी भी गलत एक्टिविटी में आप इंडल्ज हैं, या आप कोई भी फॉल्स क्लेम करते हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशंस एंड योर कैटेगरी और वट एवर इट इज़, तो उस केस में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती हैं। तो ये सिंपल सी बात इतनी है, अगर आप जेन्युइन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कैरेक्टर साफ है, मतलब आपके एंटीसीडेंट्स वगैरह, मतलब आपका जो पिछला हिस्ट्री है वो आपकी क्लियर है, कोई केस नहीं है, तो आपका सही रहेगा। इस सारे पोर्ट्स में यही बात ली है, सभी पोस्ट में घुमा फिरा के एक ही बात है। मेन तो आपका जो ग्रेड पे वगैरह की बात की गई है, ऑन नॉमिनेशन बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साउदर्न रीजन चेन्नई, दिस फाइनल रिजल्ट MTS 2019 का। एंड टेम्परेरी बेसिस पे है, प्योरली टेम्परेरी बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट शी जॉइंस द पोस्ट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन नीचे दी हुई हैं। ठीक है। एनेक्सर 1 में आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह दिए हुए इन्होंने, और वो इनको भर के लेके जाने हैं। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू बी found suitable for appointment in government service and subject to the verification of your character and antecedents by the concerned police authorities। पुलिस अथॉरिटीज चेक करते हैं आपका जो एड्रेस है उस पर जाके। एंड आपको मेनली आपकी इससे चेक करते हैं, अगर आपके नाम पे कहीं पे भी कोई भी केस है तो वो चेक कर लेंगे, केस है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो चेक कर लेंगे। इन केस योर करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स इज फाउंड नॉट वेरीफाइड सेटिस्फैक्ट्री, अगर वेरीफाई नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वेरीफाई नहीं होते हैं, और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन केस जो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए क्लियर, तो और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाती है या कोई और दिक्कत पाती है, आपने कुछ झूठ बोला है, कुछ अपने बारे में छुपाने की कोशिश की है, या कुछ अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं वो फॉल्स बेस पे क्रिएट की है, तो उस बेस पे आपको अपॉइंटमेंट से कैंसिल किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। एंड जो भी आपके रूल्स रहेंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के। एंड जो आपका सैलरी वगैरह रहेगी वो रहेगी आपकी 18,000 से 56,900, बेसिक पे लेवल 1 है आपका। और जो DNS अलाउंस वगैरह होंगे, ट्रैवल अलाउंस एंड अदर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, वो सभी अप्लीकेबल रहेंगे, जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के अंडर रहेंगे, जो भी अप्लीकेबल रहेंगे वो सभी आपको मिलेंगे। फिर वही बात है प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, जो आपका रूल है 1965 एंड 1964, अगले पेज पे वही बात की हुई है। एंड जो वो काफ़ी बातें हैं कि प्रोबेशन पीरियड वगैरह 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको अपनी ड्यूटी ठीक से करनी होती है, ठीक से तो हमेशा ही करनी होती है, बट उसमें आपका वो बाहर निकाल सकते हैं, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आप ठीक से काम नहीं करते हो या कोई भी गलत काम में वहाँ इंडल्ज पाए जाते हो, लाइक वट एवर इट इज़, इन द सेंस ऑफ लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। यू विल बी ऑन प्रोबेशन, वही बात है, फॉर 2 years एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन पे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और आपके लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू NPS एंड ऑल द सर्विसेज जो भी रहेंगी, वो जो आपके रूल्स हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं 1964 एंड 1965, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील एंड फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सभी आपके अप्लीकेबल होंगे, जो भी इत्यादि हैं आपकी एक्सेट्रा इन्होंने लिखा है। यू विल बी गवर्न बाय सेंट्रल सर्विसेज रूल्स एज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़, फिर वही बात है। एंड इसके रिगार्डिंग आपको अंडरटेकिंग वगैरह भी देनी होगी कि आप उन सारे रूल्स को फॉलो करते हो। और आपकी पोस्ट कहीं भी हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे, इन्होंने कहा है कि। एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ट्रैवलिंग अलाउंसेज
फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट। स्टार्टिंग में जो आप जाओगे तो वो आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो उसके बाद तो आपको मिलते रहेंगी सर्विसेज जो भी इनकी डिपार्टमेंट की है। एंड ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेक अ सोलोमन अफर्मेशन टू दैट अफेक्ट। मतलब आपको ओथ लेनी पड़ेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं। यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, कहीं आप गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं और आप उसको छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एक रिलीविंग ऑर्डर या एनओसी वगैरह लेनी होती है। अगर आप एससी वगैरह से हो, एससी एसटी से हो, ओबीसी से हो तो आपको वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। पीडब्ल्यूडी से हो तो वो सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। अगर आपके वो सर्टिफिकेट फॉल्स पाए जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगा और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी एंड लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपका आईपीसी के अंडर जो भी आता है वो फॉल्स सर्टिफिकेट के बनाने के चक्कर में, तो उसके रिगार्डिंग आप फंस सकते हो। हाँ, एक बात और है, ये आप मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में एंड मैरिज के बारे में जो ये कहते हैं कि भाई इनको दिया हुआ रूल इसमें वो आपको फिल करना है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और उससे अलग कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाते हो, एक कहीं शादी करते हो, लड़का और लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेल एंड फीमेल के लिए। अगर मेल की एक शादी हो चुकी है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाता है तो वो एलिजिबल नहीं है। एंड अगर लड़की के ऑलरेडी हस्बैंड है, मैरिड है वो, और वो दोबारा कहीं और शादी करते हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इन द केस अगर आप विद इन पर्सन, हाँ, तो नेक्स्ट 3 में आपको डिक्लेरेशन देनी है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी आपको देना होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना आपको, जो भी आपका नियरेस्ट सिविल सर्जन है वहाँ से। ठीक है, एंड इन केस अगर आप न्यू दिल्ली से हो, दिल्ली या न्यू दिल्ली से, तो आपका हॉस्पिटल रहेगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हालांकि न्यू दिल्ली से नहीं, इनका एड्रेस कुछ और है, मदुराई आई थिंक, तो वहाँ से ये है। एंड इनका जो भी है वो इनके नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा और इसका फॉर्मेट इन्होंने अटैच किया हुआ है। इफ़ एनी डिक्लेरेशन गिवन, और फिर वही बात है कि फॉल्स पाई जाती है कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह तो आपको जॉब से रिलीव कर दिया जाएगा, जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह एक्शन वगैरह होगा। अब बात आती मेन कि ज्वाइनिंग डेट क्या दी है इन्होंने। इनका कहना है कि इफ़ द ऑफर ऑन द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन इज एक्सेप्टेबल, अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं उसके बेस पे आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करोगे। किसी कोई एक ही आधी ही कैंडिडेट्स है, कुछ एक हैं जिनके अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो उनका भी क्लियर हो जाए तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो योर एक्सेप्टेंस शुड रीच दिस ऑफिस विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। जिस डेट को ये लेटर इशू हुआ है 24 मई को, उसके या फिर आपको मिला है तो उसके 20 दिन बाद तक आपको पहुंच जाना है। और यू मे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन दिस ऑफिस ऑन और बिफोर 30 जून 2021 30 जून 2021 तक आप रिपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी पे, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। इट्स प्रेटी गुड। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कह रहे हैं कुछ में कि आपका जो ईस्टर्न रीजन में आए थे उसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जमा करा लिए गए, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए उनको बाद में ही बोला गया कि बाद में ही होगा। बट यहाँ इनको बोला गया है कि 30 जून 2021 तक इनको रिपोर्ट करना है ड्यूटी पे, और 20 दिन के अंदर अंदर लेटर के आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो नीचे दिए हुए हैं वो सभी लेके जाने हैं। अब नीचे क्या क्या दिए हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं और सारे ओरिजिनल और उनका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ का लेके जाना है, जो भी आपके लगाए हैं, और सारे जितने भी हैं आपके पास सारे ले जाना। आप वैसे भी घर पे रख के क्या करना, जो भी वहाँ करोगे तो ठीक है, तो सारे लेके जाना और वो सारे चेक करेंगे। मे भी कुछ दिन के लिए जमा करें चेक करने के लिए, 2-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, वो उनका डिपेंड करता है कि कितने टाइम में चेक करें। मे भी साथ के साथ चेक कर दे। और एक बात सेकंड पॉइंट में दी है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब काफ़ी कंफ्यूजन ये थी कैंडिडेट्स को कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है क्या, या जो आपको सीएमओ से मिलता है या आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मतलब जो आपका हॉस्पिटल होता है वहाँ से मिलता है वो लगेगा, या आपका कुछ और लगेगा, या आपका 10th लगेगा। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डिंग इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी, मतलब आपको 10th की सर्टिफिकेट लेके जानी है, वही लगाना है जो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अटेस्टेशन फॉर्म एनेक्सर 1 में दिया, ट्रिप्लिकेट में। और मैरिटल स्टेटस आपको बताना कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कैसे क्या हो।
वो बताना। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अनेक्सर फॉर्म में दिया हुआ तो वो भी आपको लेके जाना है। अगर आप कहीं ऑलरेडी किसी जगह काम कर रहे हो तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से रिलीविंग ऑर्डर या एनओसी वगैरह वो लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका वो लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपको ये सब लेके जाने हैं। आखिर में लिखा है इन केस यू एक्सेप्ट दिस लेटर ऑफर बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे इट्स गुड विशेस टू यू फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन पब्लिक सर्विस एंड वी आल्सो विशेज यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो बस इतनी सी बात थी पूरे लेटर में एंड यही था बस। सो मेन बात यह है कि इसमें ज्वाइनिंग की डेट दी है और ऑलमोस्ट सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी शायद इनकी 30 जून, तो अभी नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। अभी ये जल्दी से जाएंगे, आई थिंक अभी इस वीक चले जाएंगे, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, जब भी इनका सही रहेगा। जब तक इसके इनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे तो ये करवा लेंगे, ठीक है। एंड पुलिस वेरिफिकेशन वो खुद से करवाएंगे शायद इसमें, हाँ। गवर्नमेंट सर्विस एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से करवा लेता है। कुछ एक डिपार्टमेंट्स में वो पीसीसी सर्टिफिकेट होता है मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें आपको खुद से करवाना होता है। बट काफ़ी डिपार्टमेंट्स में वो खुद से कराते हैं। मोस्टली आपकी जितने भी अभी तक लेटर आए हैं उनमें किसी में भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए है बट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं है। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। हाँ, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग लेटर एंड ज्वाइनिंग्स। जिस भी स्टेट में आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है, जिस भी जगह मिला है, तो वो अच्छा ही है। एंड काम आपका एमटीएस का ही रहेगा। कोई ये नहीं कि आपके पास टेक्निकल डिग्री तो आपको टेक्निकल काम मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रेफर कर सकते हैं बट आपका पोस्ट वही रहेगा, काम वही रहेगा। एंड प्रमोशन किसी में भी 3 साल से कम तो है ही नहीं, उसके बाद भी 4 से 5 साल लग ही जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और कोई डाउट है आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जब तक चल रहे हैं तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम पे तो कर ही सकते हैं। एंड कू ऐप अपने इंडियन ऐप है तो वो तो बैन नहीं होगी, इन केस बाकी बैन होती है तो आप वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर लें एंड वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू अदर्स, सो एज किसी कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।